कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं, देखी नहीं जाती। पर उस रात मैंने उसे साफ देखा था। एक परछाई जो मेरी दीवार पर थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अदिति, तू पागल हो गई है क्या? कोई नहीं था तेरे रूम में। तूने सपना देखा होगा। नहीं नायना, मैं सो नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी। लाइट्स बंद थी, बस एक टेबल लैंप जल रहा था, और तभी दीवार पे वो आया, सीधा मुझे देखने लगा। उसकी आंखें नहीं थी, पर फिर भी मुझे घूर रहा था, जैसे वो मुझे पहचानता है। और फिर उसने कुछ कहा, बिल्कुल पास आकर। अदिति, मैं वापस आ गया हूँ। क्या बकवास कर रही है यार? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। मैं चाहूं भी तो उसे भूल नहीं सकती, क्योंकि हर रात 2 बजे वो फिर आता है। और कल पहली बार उसने मेरा नाम लिया था। मैं तुम्हें फिर ले जाऊंगा जहां से तुम आई थी। मैं डरती नहीं हूं अब। मैं बस जानना चाहती हूँ वो कौन है और मुझे क्यों देख रहा है। कल रात मैं अकेली थी, पर जब आईना देखा उसमें सिर्फ मैं नहीं थी। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे खो गई थी। हर आवाज पे मैं चौंक जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मैं अब आईने से डरने लगी थी। माँ, क्या मेरे बचपन में कुछ अजीब हुआ था? तू जब 5 साल की थी, तू एक इमेजिनरी फ्रेंड की बातें करती थी। डेव नाम था उसका। तू कहती थी, वो हर रात खिड़की से आता है और तुझसे बातें करता है। डेव, वही नाम जो कल रात उस साये ने लिया था। लेकिन मैंने तो डेव को कभी देखा ही नहीं। तो क्या वो सच में सिर्फ इमेजिनेशन था या कुछ और? मैंने अपना पुराना फोटो एल्बम निकाला, शायद कोई सुराग मिल जाए। एक फोटो में कुछ ऐसा था जो होना नहीं चाहिए था। फैमिली फोटो थी, माँ, पापा और मैं। पर फोटो कोने में एक अजीब सा धुंधला चेहरा था, बिल्कुल वही सिलुएट जो मेरी दीवार पर हर रात दिखता है। ये डेव है ना? तू मुझे भूल गई अदिति, पर मैं तुझे नहीं भूला। अब ये सपना नहीं है। डेव वापस आ चुका है। पर क्यों? क्या मैं उसे जानती थी या किसी तरह उससे बच गई थी? माँ ने कभी डेव के बारे में दोबारा बात नहीं की, पर मैंने उसकी फाइलें देखी, मेरे बचपन की रिपोर्ट्स, और फिर मिली वो फाइल जो सबसे नीचे दबा दी गई थी। साइकियाट्रिक फाइल थी मेरी। लिखा था, पेशेंट रिपोर्ट्स रेगुलर कॉन्वर्सेशन विद एन अननोन मेल आइडेंटिटी, पॉसिबली ट्रॉमा इंड्यूस्ड डिल्यूजन। पर वहां एक और लाइन थी जो कटी हुई थी। Shadow appeared behind child during sleep observation? मतलब डेव सच में था? माँ से सब सच पूछना पड़ा, जबरदस्ती। और जो उसने बताया, उससे मेरी रूह कांप गई। डेव तेरे साथ हर वक्त होता था। तू उससे बात करती, हंसती, गुस्सा भी करती। पर एक दिन तूने कहा, डेव मुझसे नाराज है, देर से नहीं है। किससे के? वो अब मुझे कहीं और ले जाएगा। औसे दिनेश नी दिन जाना था शिखर। उस दिन के बाद तू बीमार पड़ गई। कुछ हफ्तों तक बस सोती रही। कुछ भी याद नहीं था तुझे? शायद उसी वक्त डेव को मुझसे अलग किया गया। शायद माँ ने किसी तांत्रिक को बुलाया, या फिर कोई और ही राज है। पर डेव अब वापस आ गया है और इस बार मुझे जवाब चाहिए। मैं कभी गया ही नहीं अदिति, बस इंतजार कर रहा था कि तू फिर मुझे याद करे। क्या डेव मेरा बचपन का रक्षक था या मेरा डरावना अतीत? एक बात तो तय है, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। माँ की बातों के बाद एक सपना बार बार लौटने लगा है। एक अंधेरी सीढ़ी जो नीचे जाती है, और एक दरवाजा जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा होता है। मैं हर बार उस दरवाजे तक पहुंचती हूँ, लेकिन खोल नहीं पाती। कल फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार डेव की आवाज भी सुनाई दी। नीचे आओ एडिटी, वहीं तुम्हारी सच्चाई बंद है। अब और नहीं, मैं उसी पुराने घर के बेसमेंट में जाऊंगी जहां बचपन में हम कभी नहीं गए थे। माँ हमेशा कहती थी कि वहां कुछ नहीं है, पर मेरी यादें कुछ और ही कहती हैं। जैसे ही नीचे उतरी, एक ठंडी हवा ने मेरा चेहरा छू लिया, जैसे कोई पास से गुजरा हो। और फिर वही दरवाजा, लाल निशान वाला, जो अब तक सिर्फ सपनों में देखा था। डेव, क्या तू यहीं था इतने सालों तक? मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं। एक बच्ची
जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, और उसके बगल में एक लड़का जिसकी आंखें डेव जैसी हैं। ये हम हैं। कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। मैंने उसे प्ले किया और जो सुना उसने सब कुछ बदल दिया। डेव मुझसे कहता है कि बाहर की दुनिया झूठी है, सिर्फ उसके पास ही मेरी सच्चाई है। आदिति, हम एक हैं हमेशा के लिए। डेव सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा हिस्सा था, और अब वो वापस आ गया है मुझे पूरा करने के लिए। जब से उस बेसमेंट का टेप सुना है, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे डेव अब सिर्फ कोई एंटिटी नहीं, वो मैं ही हूं। हम एक हैं। रात के 12 बजे डेव ने फिर बुलाया। इस बार उसकी आवाज मेरे दिमाग में नहीं थी, वो कमरे की दीवारों से आ रही थी। अदिति, बेसमेंट में आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं दोबारा उन्हीं सीढ़ियों से नीचे गई। वहां सो रही थी, या शायद प्रिटेंड कर रही थी, पर अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ डेव से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। बेसमेंट में पहुंचते ही मैंने देखा, वो दरवाजा अब खुद ब खुद खुला था। अंदर वही अंधेरा था, लेकिन इस बार कोई खड़ा था। डेव, तू कौन है? मैं वो हूँ जिसे तूने छुपा दिया था। तेरा दर्द, तेरा डर और तेरा सच। तूने मुझे इमेजिनरी फ्रेंड कहा, पर मैं तेरी आइडेंटिटी हूँ अदिति। मैं कांप गई। डेव कोई परछाई नहीं था, वो मेरी ही ब्रोकन साइड थी जो बचपन से दबा दी गई थी। तो तू मैं हूं? हाँ, और जब तू मुझसे दूर गई, तू इनकम्प्लीट हो गई। अब वापस आ जा खुद में। उस अंधेरे में मैंने डेव को गले लगाया, या शायद खुद को। पहली बार डर से नहीं, एक्सेप्टेंस से। शायद डेव कोई भूत नहीं था, बस एक हिस्सा जो सबने अनदेखा कर दिया था। मैं पूरी हूं, पर क्या पूरी बनने की कीमत कुछ खोना होता है, पेमो से होता है। सुबह की धूप कमरे में फैल चुकी थी, पर मेरी नींद अब भी अधूरी थी। पिछली रात मैंने डेव को गले लगाया था, या यूं कहो खुद से मिल ली थी, पर अब कुछ बदल गया था। आईने में खुद को देखती थी, पर चेहरा थोड़ा अलग लगता था, जैसे कोई और भी देख रहा हो मेरी आंखों से। डेव, तू अभी भी है ना? मैं अब बाहर नहीं, तेरे अंदर हूँ। हम अब अलग नहीं, एक हैं। शुरू शुरू में सब नॉर्मल लगा, फिर छोटे छोटे बदलाव आने लगे। मैं कुछ बोलने से पहले ही लोगों की बातें समझ जाती थी, जैसे डेव का दिमाग भी अब मेरा हिस्सा बन चुका हो। एक दिन पड़ोसी की बहस सुनी और मुझे पहले से पता था क्या होने वाला है। डेव की आवाज अब मेरा सिक्स्थ सेंस बन चुकी थी। अदिति, हम अब पावरफुल हैं, पर यह दुनिया हमें कभी नहीं समझी। क्या मतलब? मैं तो बस नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ डेव। नॉर्मल लोग झूठ बोलते हैं। तू सच में जीना चाहती है ना? तो मेरी तरह सोच, मेरी तरह देख। डेव की बातें सही थीं, या शायद नहीं, पर मैं अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। जो फैसले पहले सोच कर लेती थी, अब इम्पल्स से लेने लगी थी। कभी कभी मुझे खुद से डर लगने लगता। क्या डेव ने मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, या मैं ही अब धीरे धीरे डेव बन रही थी? डेव, हम एक हैं, लेकिन मैं कौन हूं अब? तू वही है जो सबको दिखती थी, और मैं वही जो कभी किसी को दिखा नहीं। अब हम दोनों मिलकर पूरे हैं। डेव अब मुझ में है, और शायद हमेशा रहेगा। सवाल नहीं कि क्या वो वापस आया, सवाल ये है अब मैं कहाँ जाऊं। आज सुबह जब उठी तो ड्रेसिंग टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, सादे कागज पर मेरी ही हैंडराइटिंग में, पर मैंने वो लिखा ही नहीं था। आज शाम को वही करना जो डेव कहे, मत सोच, बस सुन। डेव, तूने ये लिखा? मैं नहीं, तू ही थी। बस एक वर्जन जो रात को जागता है। तेरा सबकॉन्शियस जो अब मेरा है। मैं कंफ्यूज थी। मैं अब अपने ही ख्यालों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। हर चीज जैसे धुंधली लगने लगी थी। मैंने अपनी डायरी चेक की। कई पन्नों पर चीजें लिखी थीं जिन्हें मैं कभी याद ही नहीं कर पाई थी। प्लान्स, बातें, नाम, जगहें, और सब कुछ मेरी ही हैंडराइटिंग में था। देव, अगर तू मुझ में है तो क्या मैं अब खुद नहीं रही? तू हमेशा खुद ही थी, पर अब पूरी हो। ये मत सोच कि कंट्रोल किसका है, बस फ्लो में चल, सब सही लगेगा। मैंने मिरर में खुद को देखा। आंखें वैसी ही थीं, पर उनमें कुछ और था। एक गहराई, एक डार्कनेस जो पहले नहीं थी। शाम होने से पहले
मेरे फोन पर एक लोकेशन शेयर हुआ अननोन नंबर से। जगह वही पुराना स्कूल जहां डेव और मैं आखिरी बार साथ खेले थे। डेव, क्या तू मुझे वहां फिर से ले जाना चाहता है? हाँ, वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं सब खत्म होगा। मैं वापस उसी स्कूल आई जहां डेव और मैं आखिरी बार साथ आए थे, पर तब सब कुछ ब्राइट था। अब हर कोना जैसे अतीत की छाया से ढका हुआ था। मेन कॉरिडोर में चली। वॉल्स पर वही पुरानी ड्राइंग्स थीं, फेडेड हो चुकी थीं, पर एक चीज ने मेरा दिल रोक दिया। एक दीवार पर मेरा नाम लिखा था, पर तारीख उस दिन की थी और जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। पर मैंने ये कब लिखा? तू नहीं, वो आदिति जो यहीं छूट गई थी। मैं क्लासरूम के अंदर गई और वहां मेरी एक फोटो रखी थी, सेम फेस सेम आईज, लेकिन वो मैं नहीं थी। कम से कम अब की मैं नहीं। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल मेरी जैसी। तू क्यों वापस आई? कौन हो तुम? मैं वही जो तूने भुला दिया। जिस दिन डेव इनविजिबल हुआ उस दिन तू भी 2 टुकड़ों में बांट गई थी। एक हिस्सा आगे बढ़ गया, दूसरा यहीं इसी स्कूल में कैद हो गया। मैं कांप गई। मैं खुद को देख रही थी, एक मासूम सी बच्ची के रूप में, जो कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई कि डेव असली था या डर। अदिति, अब वक्त आ गया है कि तू अपना दूसरा हिस्सा एक्सेप्ट करे, तभी सब खत्म होगा। मैंने अपनी छोटी सेल्फ की ओर कदम बढ़ाया। वो पीछे हटी नहीं, बस हाथ फैलाया, जैसे वो भी मुझ में समा जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे सब याद आने लगा। डेव का गायब होना, मेरा अकेलापन और एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाना, जो असल में मेरी ब्रोकन आइडेंटिटी थी। पर क्या सच में डेव सिर्फ मेरी कल्पना था, या कुछ ऐसा जो उस इमेजिनेशन में सच बन गया था? अब तू पूरी है, लेकिन पूरी होने की कीमत तन्हाई होती है। जब मैंने अपने बचपन के उस हिस्से का हाथ पकड़ा, कहते क्या साइने से, तो ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया। पर ये डर का नहीं, सुकून का दरवाजा था। मैं स्कूल से बाहर निकली अकेली। डेव अब मेरी आंखों के सामने नहीं था, पर दिल के अंदर उसकी आवाज भी नहीं थी। शायद अब मैं पूरी हूं। घर लौटकर मैंने एक डायरी खोली। साफ साफ शब्दों में वो सब लिखा जो मैं भूल चुकी थी। डेव, स्कूल, वो डर और वो प्यार जो सिर्फ मैं समझती थी। हर लाइन लिखते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई मेरी उंगलियों को धीरे से रास्ता दिखा रहा हो, जैसे डेव कहीं गया नहीं है, बस अब मुझ में ही समा गया है। थैंक यू डेव, तू सच था या नहीं, पर तूने मुझे मेरा टूटा हुआ हिस्सा वापस दिया। मैंने कमरे में एक दिया जलाया, अंधेरे को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उस दोस्त की याद में जो बचपन में था और शायद अब भी है। जैसे ही मैं मुड़ी, मुझे अपनी शैडो दीवार पर दिखी, पर एक पल को लगा वो शैडो मुस्कुरा रही थी। मैं गया नहीं हूं, बस अब तेरे अंदर हूं, साइलेंट जैसे सांसें। डेव, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं खुद को देख सकती हूँ। दिल के एक कोने में छुपा था कोई, खुद से भी ज्यादा पास था वही। हवाओं में घुल के बात करता रहा, मैं चुप थी पर सुनती रही। सिर्फ मैं देख सकती थी उसकी आंखों में दर्द छुपा था। सिर्फ मैं महसूस करती थी उस साए में कुछ तो था। मैं था या ख्वाब था तेरा, तू ही बता क्यों सबसे अलग था। तेरे साथ वक्त रुका सा था, फिर भी पल पल कुछ छूता सा था। क्या तू सच था या मेरा दर्द? क्या तू प्यार था या
बिखर गई जब तू गया, पर हर टुकड़ा तुझ में ही था। सिर्फ मैं देख सकती थी उस खामोशी में जो बोलता था। सिर्फ मैं जी सकती थी जिस पल में वो रहता था। मैं जिंदा हूँ पर उसके साथ हर सांस में उसका राज है छुपा।